रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। वो कब किस टाइम क्या अपनी चाल चल सकते हैं, इसके बारे में कभी कोई स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया। लेकिन कल ही राष्ट्रपति पुतिन ने अपने देश के रक्षा मंत्रालय को देश की डेटरेंट फोर्स को एक्टिव रहने की हिदायत दी है। इसका मतलब क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर रूस यूक्रेन पर परमाणु बम गिरा दे तो क्या होगा, वो कहां कहां परमाणु बम गिरा सकता है तो क्या होगा, रूस के पास कौन कौन से परमाणु हथियार मौजूद हैं, साथ ही मदर ऑफ ऑल बम जो कि अमेरिका का एक परमाणु हथियार है या फिर फादर ऑफ ऑल बम उसका भी बाप बनकर सामने आया और इस बाप को तैयार कर रखा है रूस ने, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे TSAR यानी कि रूस का सबसे बड़ा परमाणु हथियार वो क्या है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर इनका इस्तेमाल यूक्रेन पर होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या ये महायुद्ध एक विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा, इसके बारे में भी मैं आपकी राय लेने वाला हूँ। रूस और यूक्रेन एक दूसरे के सामने तो आ गए हैं, दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ अपनी ताकत दिखा रहे हैं। यूक्रेन के अंदर रूसी टैंक इतने भारी मात्रा में दाखिल हुए, वहीं यूक्रेन ने भी दावा किया कि उसने रूस को करारा जवाब दिया है। यूक्रेन के कई फुटेज आपने देखे होंगे और कई लोगों के घायल होने की या फिर मौत होने की भी खबरें सामने आई। नाटो के दखल के बाद रूस ने अपना पक्ष एकदम साफ और क्लियर कर दिया। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन के खिलाफ पीछे हटने के मूड में तो अभी बिल्कुल नहीं है। इसी बीच यूक्रेन और रूस की ताकत की चर्चा भी जोर शोर से चल रही है, लेकिन ये बात हम सबको पता है कि यूक्रेन रूस के सामने एक छोटा सा बच्चा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के पास फादर ऑफ ऑल बम यानी कि FOA मौजूद है। ये एक नॉन न्यूक्लियर बम है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। ब्रिटिश मीडिया ने अपने रिपोर्ट्स के मुताबिक लिखा हुआ है कि पुतिन ने यूक्रेन में इस बम की इस्तेमाल की भी इजाजत दे दी है। जी हां, ब्रिटिश का एक अखबार मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के रक्षा विभाग के सूत्रों ने जानकारी दी है कि उनके राष्ट्रपति पुतिन ने फादर ऑफ ऑल बम के इस्तेमाल का आदेश तक दे डाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बम का इस्तेमाल ज्यादातर झटका और डराने के लिए ही किया जाता है। नॉन न्यूक्लियर होने के बावजूद भी इसका असर काफी भयानक हो सकता है। रूस के पास जो ये FOB बम है वो एक थर्मोबैरिक बम है। ये 300 मीटर के रेडियस में ब्लास्ट करने के बाद नुकसान पहुंचा सकता है। FOB को रूस ने साल 2007 में बनाया था। 2007 में जब इसे लॉन्च किया गया तो ये कहा गया था कि ये अमेरिकी वर्जन से 4 गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर इसकी तुलना अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम यानी कि MOAB से की जाए तो ये उससे काफी शक्तिशाली है, और सही आंकड़ों में कहूं तो 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली। MOAB बम की तुलना में ये बम 4 गुना बड़ा भी है। रूसी बम की क्षमता 44 टन TNT की है। अगर हम TNT को सामान्य भाषा में बात करें तो ये विस्फोटक क्षमता को मापने के लिए एक यूनिट के तौर पर देखा जाता है। अगर आपको MOAB का उदाहरण देखना हो तो मैं आपको बता दूं कि सन 2017 में अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ MOAB बम का इस्तेमाल किया था। MOAB बम यानी कि मदर ऑफ ऑल बम, इसे अमेरिका ने पहली और अंतिम बार इस्लामिक स्टेट के ऊपर किए गए ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया था। हालांकि तब अमेरिकी सरकार ने धमाके में मारे गए लोगों की संख्या बताने से इनकार कर दिया। सरकार ने कहा कि एक सुरंग में घुसकर डेड बॉडीज कौन गिनेगा, और ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूं कि मदर ऑफ ऑल बम की पहली टेस्टिंग फ्लोरिडा के एगलन एयरफोर्स बेस में 21 नवंबर 2003 के दिन हुई थी। इतना ही नहीं, जब रूस एक सुपर पावर, जब अमेरिका एक सुपर पावर ऐसे ऐसे बम बना रहा है तो इसमें चीन पीछे कैसे रह सकता है। जी हाँ, सन 2019 में अमेरिका को जवाब देने के लिए एक भारी भरकम बम चीन द्वारा तैयार किया गया। टेस्टिंग के दौरान इस बम को ZN-H6 के बॉम्बर से गिराया गया था। ये किसी भी इमारत, संस्थान, सैन्य संस्थान को नेस्त नाबूद कर सकता है। अब हम बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े हुए इस महायुद्ध के बारे में, और बात करते हैं कि अगर रूस यूक्रेन के ऊपर कोई परमाणु हथियार गिरा दे तो क्या होगा। दरअसल रूस के दावे देखे जाए तो ऐसा लगता है जैसे वो इसके लिए तैयार भी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके बारे में ब्रिटेन के आर्म्ड फोर्सेज मिनिस्टर जेम्स हीपे ने कुछ दिन पहले चेतावनी भी दी थी कि पुतिन ये सब कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति पुतिन का आदेश मिलते ही यूक्रेन में रूसी सैनिक बमों से धावा बोल देंगे। रूस के पास कई बड़े बड़े न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। अगर ऐसा रूस ने किया तो यूक्रेन में भीषण तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। वहीं ब्रिटिश अखबार मिरर के मुताबिक जहां पहले ही पुतिन फादर ऑफ ऑल बम्स के इस्तेमाल पर अपना आदेश दे चुके हैं, वहीं आशंका भी जताई जा रही है कि अगर रूस ने TSR बोम्बा जैसे खतरनाक न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया तो उसके नतीजे कितने विनाशकारी होंगे। TSR बोम्बा की डिजाइन सोवियत संघ के जमाने में की गई थी। जी हां, ये सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा परमाणु हथियार था।
मैं आपको बता दूं कि टीएसआर बॉम्बा की विस्फोटक क्षमता 100 मेगाटन की है। ब्रिटिश वेबसाइट एक्सप्रेस के मुताबिक अगर ये यूक्रेन की राजधानी कीव पर लॉन्च किया गया तो यकीनन नतीजे बहुत भयंकर होंगे। इस बम से पूरा का पूरा कीव शहर उड़ सकता है। वहीं इसका असर कीव से बिला, सिरकेवा या फिर और भी आसपास के इलाकों तक जरूर जाएगा और यही इलाके कीव के उत्तरी इलाके भी माने जाते हैं। परमाणु विस्फोट के बाद होने वाली रेडिएशन से 3rd डिग्री बर्न होंगे और इसका स्किन पर सीधा असर पड़ता है। ये असर उन लोगों पर पड़ेगा जो इस विस्फोट में कम से कम 100 या 150 किलोमीटर दूर मौजूद होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक द फेडरेशन ऑफ अमेरिकी साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि चीन के पास 350, रूस के पास 6257 और अमेरिका के पास 5600 बड़े बड़े परमाणु हथियार मौजूद हैं। लेकिन यहाँ एक और पॉसिबिलिटी निकलकर सामने आती है। जी हाँ, सर जनरल ब्रैडशॉ ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन पर हमले के मामले में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होने की संभावना है, क्योंकि परमाणु हथियारों का खतरा तब पैदा होगा जब रूस की टक्कर सीधा तौर पर नाटो देशों से यानी कि उनके मुखिया अमेरिका से होती है। तो यकीनन हालात बद से बदतर हो जाएंगे और ये युद्ध जरूर विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रूस की हमेशा ये आदत रही है कि वो अपने साथ होने वाली किसी भी घटना को चरम सीमा तक ले जाता है। जी हाँ, वो उसको उस हद तक ले जाता है जहां हम जाने की सोच भी नहीं सकते। ऐसे में बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए हमें उस दिन के लिए भी तैयार रहना चाहिए।